देख रहे हैं विकासनामा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर में ग्रहदोष, काली शक्ति और जादू टोना दिखाकर महिलाओं को ठगने वाले एक गैंग के 2 सदस्यों और एक ऑटो चालक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। इन ठगों ने महिलाओं को जादू टोना दिखाकर उसके निराकरण के लिए रुपए ले लिए थे। जब वहां फिर उसी क्षेत्र में ठगी वारदात को अंजाम देने आए तो ठगी का शिकार हुई महिलाओं ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उनको धर दबोच लिया। वहीं पुलिस ने ठगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई है। दरअसल ग्वालियर के जनगंज थाना क्षेत्र के जौहरी कॉलोनी में स्थित प्रसन्ना अपार्टमेंट में रहने वाली अनिता गर्ग के भाई का फ्लैट उनके फ्लैट के पास ही खाली पड़ा है, जिसे किराए पर देना था। 2 युवक अपना नाम राकेश और विजय बताते हुए ऑटो से फ्लैट देखने के लिए पहुंचे थे, जहां अनिता ने उनको फ्लैट दिखाया। यहाँ दोनों ने खुद को दंदरुआ धाम का संत बताते हुए उनको कुछ घर की बातें बताना शुरू कर दिया और कहा कि जिनका ये फ्लैट है उनका सिर्फ एक बेटा है। फिर अनीता ने कहा तुम्हारे 2 बेटे हैं। उनकी बातें सही निकलने पर अनीता ने उनको घर के अंदर बुला लिया। घर के अंदर आते ही डराया कि यहाँ किसी की मौत भी हुई है। फिर उसका साया अनीता के बेटे पर होने की बात कही। अंदर से दाल लाने के लिए कहा। दाल लेकर अनीता के बेटे के सिर पर उतारा और देखा तो दाल चावल में बदल चुकी थी। इस पर अनीता को उनके ऊपर विश्वास हो गया। बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं। ये ग्रह दोष के निराकरण के लिए उन्होंने 3600 रुपए और 2.5 किलो घी मांगा। इसके बाद महिला को संदेह हुआ तो उन्होंने सिर्फ 1100 रुपए दे दिए। इसके बाद अनीता पड़ोस में रहने वाली ममता जैन से दोनों युवकों ने कहा कि चाय आपके हाथ से ही पियेंगे। इसके बाद उनके घर पहुंचे तो महिला के पति की तबीयत खराब थी, जिस पर बोले इनको ग्रह दोष चल रहा है, काली शक्ति का साया है। फिर उनसे 4 सुपारी मंगाई और उसारा किया। सुपारी 4 से 5 होगी। उनको विश्वास में लेकर 4400 रुपए और 2.5 किलो घी मांगा। महिला ने बोला इतने रुपए तो नहीं है। फिर उसने 2250 रुपए और 100 रुपए उनके पति से ले लिए। जब वो दोनों चले गए तो ममता अनीता को समझ में आया कि वह ठग गई है। 2 महिलाओं से ठगी करने के बाद जब आज वह फिर दोनों युवक एक ऑटो चालक के साथ वापस उसी अपार्टमेंट में पहुंचे, यहाँ उन्होंने एक वकील के फ्लैट में पहुंचकर वही कहानी पढ़ रहे थे। तभी ममता जैन की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने अनीता को बताया कि और पूरी कॉलोनी एकत्रित करके दोनों युवक और ऑटो चालक को पकड़ लिया और पुलिस को बुलाकर सुपुर्द कर दिया है। वहीं पुलिस ने उन तीनों को हिरासत में लेकर ठगी की वारदातों के बारे में तीनों से पूछताछ शुरू कर दी। कल ये लोग आए थे दोनों जने, तो इनने पहले भैया का एक फ्लैट है वो देखने आए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे को फ्लैट दिखा दो। हमने दिखा दिया। उन्होंने कहा हम दंदरुआ से है। तो दंदरुआ का नाम सुन के थोड़ा सा इंसान हो जाता है। फिर ये बोले इस फ्लैट में कोई वास्तु दोष नहीं है और भैया के जो मालिक हैं उनके एक लड़का है। तो थोड़ा विश्वास हो गया। फिर हमारी मम्मी निकल के आई, इनसे बोले कि पानी पिला दो। दूसरे वाले ने कहा, ये पानी लेने चली गई। तो वो बोला कि इनके 2 लड़के, मेरी मम्मी के लिए बोला कि इनके 2 लड़के। तो इनके 2 लड़के, तो वो बात भी सही थी। तो वो फिर बोले कि यहाँ पर कोई मरा है। तो मम्मी बोली कि बाहर इतना हंगामा मचा रहे हो, पानी वानी पीने की कह रहे हो तो यहाँ बैठ जाओ। तो वहाँ बैठा लिया। तो बोले कि आप अंदर से दाल ले आओ। ला के मेरे से बोले कि दाल ले आओ। मैं अंदर से दाल लेने गई। मेरे पास 3 बार उन्होंने दाल दी। चौथी बार उन्होंने कहा अपने लड़के पे से उसार के, कुछ करा हुआ है इस पर तो आप उसार दो और मंदिर पे जाके भी उसार दो। और फिर खोलो मुट्ठी तो देखा तो वो दाल का चावल हो गया था, वो दाल नहीं थी। उसके बाद फिर बोले कि हम दंदरुआ पे चोला चढ़ाएंगे तो 3650 रुपये दे दो और 2.5 किलो घी दे दो आप हमारे को। तो पहले मैं तो तैयार हो गई। फिर मेरे को जब जो चावल हुआ ना दाल का, तो थोड़ा सा मेरे को डाउट हुआ कि जो कुछ वैसे हैं। तो फिर मैंने रुक गई। मैंने कहा कि हम पे इतने रुपए तो नहीं है, हम पे मात्र 1100 रुपये जब हमारा हो जाएगा तब हम वहाँ पर दंदरुआ पे चढ़ाएंगे। हम आपको नहीं देंगे, वहीं चढ़ा देंगे जो हमें करना है। तो उन्होंने कहा नहीं 1650 तो दे ही दो। मेरे पास तो 1000 रुपये भी घर में नहीं थे, मेरे पास 100 रुपये थे मात्र। तो मैंने कहा मैं ATM से निकाल के लाती हूँ। तो मैं ATM से निकाल के लाई, तब तक वो इनके यहाँ चले गए। इनके यहाँ चले गए तो इनसे बोला कि चाय बनाओ आप। इसको बैठने नहीं दिया मेरे पास। बोले आप चाय बनाओ, आप जाओ मैं चाय बना। फिर इनसे 2650 रुपये ले लिए। फिर मेरे से बोले कि आपके अकाउंट में मात्र 1000 ही रुपये थे, आप 1000 रुपये। तो मैंने कहा हाँ मेरे पास रुपये नहीं थे, 1000 ही रुपये थे। तो बोले मैं 50,000 रुपये, आप अकाउंट नंबर दे दो, मैं 50,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल देता हूँ। तो मैंने कहा ना मैं कभी किसी से लेती, ना मेरे को देना। मेरे को ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है कि ना मैं किसी से उधार लूँ। और वो तो उसके बाद बस मैंने अकाउंट नंबर नहीं दिया। इससे बोले कि मेरे बेटे से कि आप भी कुछ दक्षिणा दे दो। मैंने कहा इसकी जेब में कुछ भी रुपये नहीं है, ये नहीं दे पाएगा। इनके हस्बैंड से जरूर 100 रुपये और ले गए। फिर नहीं, इनका बैंक अकाउंट नंबर, हाँ बैंक अकाउंट बता दिया ना मैंने, बैंक अकाउंट नंबर मांगा था। आज फिर 2 जन आ गए। जब मंदिर में पूजा कर रही थी, इनने मेरे को बुलाया कि वो देखो दीदी फिर आ गए आज। वो और किसी को बेवकूफ बना रहे थे वहां पर बैठ के। वही कहानी, सुपारी ला दो। इनकी 4 सुपारी की 5 सुपारी हो गई।
तो मतलब कुछ इस तरह का हिप्नोटाइज किया, अब जो भी किया उन्होंने वो हमें नहीं पता कि जो भी, लेकिन हाँ उनकी उसमें दम था उसमें कि कुछ करने के लिए कि अपने को दिख रहा था, और चावल वो बात तक रहे, इससे विश्वास ऐसा करते गए नहीं। ना, हाँ इससे विश्वास। चोरी करने आए थे महिला से। वो थाना प्रभारी से चर्चा हुई तो उसका कहना है कि 3 लोग हैं, वो पूजा जो मेला कर रही थी, पूजा सामग्री पर उन्होंने कुछ देने की बात की थी, और इसमें चूंकि अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं तो कहीं पूर्व में जो घटनाएं घटी थी उनसे रिलेटेड तो नहीं है, और इनका चूँ कहाँ के रहने वाले हैं और पूरा पता रसी के बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। बताया था कि महिला को जादू तोड़ने दिखाया, फिर उसके पैसे मांगे, उन्होंने पैसे भी दे दिए थे, फिर वो आज शिकार करने फिर दोबारा आए थे, वहाँ पर पकड़ लिए। हाँ, ऐसा वो तथ्य तो आए, लेकिन तो थाना प्रभारी को मैंने कहा कि इसमें चूंकि और गहराई से पूछताछ करें कि कोई गैंग तो नहीं है और इस टाइप का कोई और ऐसा अपराध और षड्यंत्र जो पूर्व में कर चुके हैं, क्योंकि पूर्व में भी जो है 2 अपराध कोतवाली में कायम हुए, तो उस पर भी हम लोगों ने अभी बात की है, तो एक संयुक्त रूप से हम लोग उसमें पूछताछ कर रहे हैं।